अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में इसके पहले 6 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था। अब हमने 7th पार्ट स्टार्ट करना है। 7th पार्ट हमें ये बताता है कि x इंटू टू ए स्केयर माइनस थ्री ए एक्स होल डिवाइडेड बाई ए इंटू फोर ए स्केयर एक्स माइनस नाइन एक्स क्यूब। वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस। तो हम इस पार्ट को लिख लेते हैं। x इंटू टू ए स्केयर माइनस थ्री ए एक्स होल डिवाइडेड बाय a इंटू फोर ए स्केयर एक्स माइनस नाइन एक्स क्यूब। जैसे कि यहाँ पे हम चेक करें तो न्यूमरेटर में हम a कॉमन ले सकते हैं, तो हम a कॉमन लेंगे। सो a इंटू एक्स विल बी टू ए माइनस थ्री एक्स। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में से हम कॉमन लेना चाहे तो x कॉमन आ सकता है। सो a टाइम्स x विल बी इक्वल टू फोर ए स्केयर माइनस नाइन एक्स स्केयर। ax is going to be cancelled with this ax, so हमारे पास रह जाएगा 2a माइनस थ्री एक्स न्यूमरेटर में। जबकि डिनोमिनेटर में अगर हम चेक करें तो 4a स्केयर इज अ कंप्लीट स्केयर ऑफ 2a, वेर एज नाइन एक्स स्केयर इज अ स्केयर ऑफ थ्री एक्स। सो अब यहाँ पे हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लगा देते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के होता है। तो अगर यहाँ पे हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर को इस टर्म्स के साथ कंपेयर करें तो हमें ये मालूम होता है कि ए इज इक्वल टू टू ए है, जबकि बी इज थ्री एक्स है। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये इक्वल टू आ जाएगा टू ए माइनस थ्री एक्स होल डिवाइडेड बाई टू ए माइनस थ्री एक्स इंटू टू ए प्लस थ्री एक्स के। तो टू ए माइनस थ्री एक्स इज गोइंग टू बी कैंसल विद टू ए माइनस थ्री एक्स इन द न्यूमरेटर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास बच जाएगा वन ओवर टू ए प्लस थ्री एक्स। दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। इसी तरह अगर हम इसके एट पार्ट को सॉल्व करते हैं तो एट पार्ट में हमें ये बताया गया है कि एक्स स्केयर माइनस फाइव एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव के हैं। तो न्यूमरेटर में से तो सिंपली एक्स कॉमन आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर वाली टर्म को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो न्यूमरेटर में से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स माइनस फाइव हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच गई। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर हम इसको रफ साइड पे फैक्टराइज कर लेते हैं तो एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। अगर हम एक्स स्केयर के कोफिशिएंट को, जो कि यहाँ पे हमारे पास वन है, इसको मल्टीप्लाई करें द कांस्टेंट टर्म, सो वी विल गेट माइनस फाइव। तो अब हमें दो ऐसी टर्म्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट जो है वो माइनस फाइव हो और जिनका डिफरेंस जो है वो हमारे पास माइनस फोर हो। सो हमारे पास वो दो ऐसी टर्म्स ये हैं, एक्स स्केयर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स होंगी माइनस फाइव। तो हमने दरमियाने वाली टर्म जो है माइनस फोर एक्स उसको ब्रेक कर लिया टू टर्म में, दैट इज माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स। तो अब हम न्यूमरेटर से एज इट इज एक्स माइनस फाइव रहेगा। डिनोमिनेटर में से फर्स्ट टू टर्म में से एक्स कॉमन आ जाएगा, सो वी विल गेट एक्स माइनस फाइव। जबकि लास्ट टू टर्म में से हम प्लस वन कॉमन ले सकते हैं, सो एक्स माइनस फाइव। नाउ अगर हम यहाँ पे चेक करें तो न्यूमरेटर इज सेम, वेयर डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स में से हमारे पास x माइनस फाइव कॉमन आ जाएगा। जबकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हमारे पास बच जाएगा x, वेयर सेकंड टर्म में हमारे पास प्लस वन कॉम प्लस वन बच गया, क्योंकि x माइनस फाइव तो कॉमन आ गया। तो x माइनस फाइव इज गोइंग टू बी कैंसल विद x माइनस फाइव, सो वी विल गेट x ओवर x प्लस वन। दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। नाइन्थ पार्ट इसको स्टार्ट करते हैं। तो नाइन्थ पार्ट में थ्री एक्स स्केयर प्लस सिक्स एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस फोर है। अगेन न्यूमरेटर में से हम थ्री एक्स कॉमन ले सकते हैं, सो थ्री एक्स जब कॉमन आएगा तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में सिर्फ एक्स बच जाएगा, वेर सेकेंड टर्म में हमारे पास टू बच जाएगा। और डिनोमिनेटर में हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो हमें एक्स स्केयर फोर एक्स प्लस फोर को जब हम फैक्टराइज करें तो हमें दो ऐसी टर्म्स चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास फोर हो जाए और जिनका सम भी फोर आए। तो वो बनेंगे एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर। तो अगेन न्यूमरेटर में एज इट इज थ्री एक्स इंटू एक्स प्लस टू,
जबकि डिनोमिनेटर की फर्स्ट टू टर्म में से हम x कॉमन ले सकते हैं, x+2, वेयर एज लास्ट टू टर्म में से हम +2 कॉमन ले सकते हैं, तो x+2। न्यूमरेटर में 3x इंटू x+2 रह गया, जबकि डिनोमिनेटर में हम फर्स्ट टू टर्म में से जबकि डिनोमिनेटर में हम x+2 कॉमन ले लें, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास x बच गया, वेरे सेकंड टर्म में हमारे पास 2 बच गया। सो x+2 इज गोइंग टू बी कैंसल विद x+2, सो वी आर लेफ्ट विद 3x over x+2, that is the required answer of this fraction। इसके 10th पार्ट को अगर हम देखें तो दैट इज एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्र, वेर इज डिनोमिनेटर में हमारे पास है x³ माइनस y³। एज वी नो दैट x³ माइनस y³ इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस y स्क्र क्या होता है, जबकि न्यूमरेटर में हमारे पास हम x² प्लस एक्स वाई माइनस 2y² को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो x² प्लस एक्स वाई माइनस 2y², तो अगर हम x² मल्टीप्लाइड बाई -2y² करें, सो वी विल गेट -2x²y²। सो इसलिए हमें मिड टर्म ब्रेक ऐसे करनी है कि जिन दो टर्म्स ऐसी हों जिनका प्रोडक्ट -2x²y² हो और उनका सम जो है वो हमारे पास एक्स वाई बन जाए। तो हमारे पास आ जाएंगी x² प्लस 2xy माइनस एक्स वाई माइनस 2y²। फर्स्ट टू टर्म में से हम x कॉमन ले सकते हैं, सो x प्लस 2y माइनस वाई कॉमन लें तो x प्लस 2y। इस तरह हम अगर दोनों टर्म में से x प्लस 2y कॉमन लें, सो वी विल गेट x प्लस 2y, और फर्स्ट टर्म में हमारे पास x बचेगा, वेर सेकंड टर्म में हमारे पास y बचेगा। तो दैट इज द सिंप्लीफाइड और फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो न्यूमरेटर में हमारे पास x² प्लस एक्स वाई माइनस 2y² की जगह हम ये वाली टर्म लिख देंगे, दैट इज x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई, वेर एज डिनोमिनेटर में हम x³ माइनस y³ की एक्सपेंडेड फॉर्म लेके दैट इज x माइनस वाई इंटू x² प्लस एक्स वाई प्लस y²। x माइनस वाई इज कैंसल विद x माइनस वाई, सो वी विल गेट x प्लस 2y ओवर x² प्लस एक्स वाई प्लस y²। दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। लास्ट पार्ट देखें अगर तो दैट इज 2x² प्लस 17x प्लस 21 होल डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 26x प्लस 35। तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर में भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी और डिनोमिनेटर में। अगर न्यूमरेटर में हम x के कोफिशिएंट दैट इज 2 और कांस्टेंट टर्म दैट इज 21, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, सो वी विल गेट 42, और जो सम है मिडिल टर्म है दैट इज 17, सो वी नीड टू टर्म्स हुज प्रोडक्ट इज 42, वेयर एज द सम ऑफ दीज टू टर्म्स इज 17। सो हमारे पास वो दो टर्म्स बनेगी 14 एंड 3। 14 प्लस 3 करें तो दैट इज 17, और 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 करें, सो वी विल गेट 42। तो डिनोमिनेटर में अगर हम चेक करें दैट इज 3x² प्लस 26x प्लस 35, तो एक्स के कोफिशिएंट दैट इज 3 एंड कांस्टेंट टर्म इज दैट इज 35, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें सो वी विल गेट 105, और उन दो का सम अगर हम करें तो दैट वुड बी 26। तो हमारे पास वो दो टर्म्स होंगी 21 प्लस 5 अगर हम करें दैट विल बी 26, एंड 25 21 मल्टीप्लाइड बाय 5 वुड बी 105। तो अब हम इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास 2x², मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे दैट वुड बी 14x प्लस 3x प्लस 21, जबकि डिनोमिनेटर में अगर हम जाएं तो 3x² प्लस 21x प्लस 5x प्लस 35। तो फर्स्ट टू टर्म में से न्यूमरेटर में हम 2x कॉमन ले सकते हैं। जब 2x कॉमन लेंगे सो वी विल गेट x प्लस 7
इसी तरह लास्ट टू टर्म में से न्यूमरेटर में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, सो वी विल गेट x प्लस 7। इस तरह अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो फर्स्ट टू टर्म में से 3x कॉमन आ जाएगा, दैट इज x प्लस 7। और लास्ट टू टर्म में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, सो वी विल आल्सो गेट x प्लस 7। न्यूमरेटर में से भी हम x प्लस 7 को कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में से भी हम x प्लस 7 को कॉमन लेंगे। तो जब हमने x प्लस 7 को कॉमन लिया तो न्यूमरेटर में से फर्स्ट टर्म में से हमारे पास 2x बच गया, जबकि सेकंड टर्म में से 3 बच गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में से x प्लस 7 को कॉमन लिया तो वी विल गेट 3x प्लस 5। तो x प्लस 7 इज कैंसल विद x प्लस 7, सो वी हैव 2x plus 3 over 3x plus 5. That is the answer of this fraction.